सत्ता के गलियारों में बिहार की सियासी बिसात आजादी के पहले से ही बुलंद रही है। देश की आजादी से लेकर वर्तमान राजनीति तक बिहार के जिक्र के बिना हर किस्सा अधूरा है। शायद यही कारण है कि आजाद भारत की शुरुआत से नए भारत के आगाज तक बिहार की राजनीति से सरोकार रखने वाली कई हस्तियों को आम से खास बनने में देर नहीं लगी। ऐसे में बिहार की सियासत से सरोकार रखने वाली एक राजनीतिक शख्सियत जिसने परिवार की राजनीतिक विरासत से परे क्रिकेट को अपना करियर चुना। क्रिकेट के मैदान में किस्मत आजमाने के बाद राजनीति की पिच पर भी शानदार ओपनिंग करते हुए उन्होंने सबसे युवा उप मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की कमान संभाली। बतौर विपक्षी नेता बिहार की सियासत में एक्टिव रहने वाली मशहूर राजनीतिक शख्सियत हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने पहले कभी नहीं सोचा था कि वह राजनीति में भी आएंगे और इतनी जल्दी कीर्तिमान स्थापित करेंगे, लेकिन वक्त का पहिया कुछ ऐसा घुमा कि क्रिकेट के मैदान में छक्के चौके लगाने वाले तेजस्वी को बल्ले और गेंद से दूरी बनानी पड़ी और राजनीति की पिच पर नई पारी के लिए पैर जमाना पड़ा। इस दौरान उन्हें कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। हालात ऐसे भी आए और लगा कि उनकी पूरी पारी जमने से पहले ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस बार तेजस्वी के मोहरे विपक्षियों पर पूरी तरह से भारी पड़ रहे हैं। आइए सियासी वृतांत में हम आपको तेजस्वी यादव से जुड़ी कुछ अनकही अनसुनी कहानी बताते हैं। तेजस्वी यादव 2012 के बाद से ही अपने पिता के साथ चुनावी कार्यक्रमों में नजर आने लगे, लेकिन मई 2013 में आयोजित परिवर्तन रैली में तेजस्वी यादव की सियासी लॉन्चिंग हुई थी। लालू प्रसाद यादव ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पटना के गांधी मैदान में विशाल परिवर्तन रैली का आयोजन किया था। पहली बार लालू यादव अपने दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी को मंच पर लेकर आए थे। इस रैली के बाद दोनों ने राजनीति में कदम रखा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी के पिता और मां के साथ रैलियों में जाते थे। 2015 में तेजस्वी यादव 26 साल की उम्र में राघोपुर से विधायक बन गए थे, लेकिन महागठबंधन के मुखिया नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। उनकी जिम्मे पथ निर्माण विभाग था। तेजस्वी ने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी अलग छवि गढ़ने की कोशिश की थी। डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे और मदद मांगने वालों को मदद करते थे। दोस्तों, 2020 में तेजस्वी यादव बिहार में सरकार नहीं बना सके, लेकिन कई मायनों में तेजस्वी ने राष्ट्रीय जनता दल को नई ताकत दी है, नया भरोसा दिया है। कड़ी मेहनत के बूते विकसित संभावनाओं वाली नेतृत्व क्षमता की चर्चा हो रही है। चुनाव परिणाम भी यही बताते हैं कि महागठबंधन को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने मजबूती से खड़ा कर देने में उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। राज्य की सत्ता पर 1.5 दशक से कब्जा बनाए हुए नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी को जगह दिलाना कोई आसान काम नहीं था, वो भी तब जब उनके पिता और आरजेडी के सर्वेसर्वा लालू यादव जेल में थे और परिवारवाद से लेकर जंगल राज तक के ढेर सारे आरोपों से उन्हें जूझना पड़ रहा हो। इन सब के बावजूद आज तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा, महागठबंधन इतना मजबूत है कि विधानसभा में विपक्ष में सिर्फ भाजपा बचेगी। सीएम नीतीश कुमार द्वारा लिया गया मुश्किल फैसला एक ऐसा फैसला है जिसकी जरूरत थी। सांप्रदायिक तनाव भाजपा द्वारा फैलाया जा रहा है। वे क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार ने वही किया जो देश को करने की जरूरत है। हमने उन्हें रास्ता दिखाया है। हमारी लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ रही है। हमारे सीएम ने गरीबों और युवाओं का दर्द महसूस किया। हम गरीबों और युवाओं को 1 महीने के भीतर बम्पर नौकरी देंगे। यह इतना भव्य होगा कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। दोस्तों, आगे देखते हैं बिहार की सियासत क्या क्या रंग दिखाती है। सियासी वृतांत में आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ीफाई।